सो लेट्स से आपको एक ऐसा ऐसे मेथड बनाना है आपकी कोई फॉर्मुलेशन के लिए जिससे आप उसे इजीली एनालाइज कर पाओ. ओके, सो आपने पढ़ा होगा पहले कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं ये करने के लिए. द मेन ऐसे मेथड्स आर सिंगल पॉइंट मेथड, ये बहुत कॉमनली सुना होगा आपने. डबल पॉइंट मेथड विच इज़ अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ज़्यादा टफ है. बाद में कैलिब्रेशन कर्व मेथड, बाद में स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस मेथड जिसमें हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू ए बी सी. राइट, ये सब टेक्निक्स है ऐसे मेथड्स डेवलप करने की. टुडे वी आर गोइंग टू बी लर्निंग कैलिब्रेशन कर्व से कैसे एक ऐसे मेथड डेवलप किया जाता है. ओके, सो लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपने एक 2% वेट बाय वेट जेल फॉर्मुलेशन बनाया है और इसका आपको ऐसे मेथड डेवलप करना है. डेवलप एन ऐसे मेथड, राइट. और इसमें जो ड्रग है वो आपको दिया हुआ है कि पैरासिटामोल है. ओके, सो हाउ विल यू गो कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे जाओगे जिससे कि आप इस फॉर्मुलेशन के लिए एक ऐसे मेथड डेवलप कर पाओ. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस केस में है कि आपको अगर कैलिब्रेशन कर्व से ये फाइंड आउट करना है तो PCM ड्रग है जो पैरासिटामोल लेट से, तो जो भी ड्रग है उसमें उसका लिनियरिटी रेंज क्या है. ओके, नाउ व्हाट डज दिस लिनियरिटी रेंज एक्चुअली मीन. ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में यूज़ किया जाता है. ये लिनियरिटी रेंज क्या होता है, आपको पता है कि एब्जॉर्बेंस जो है किसी भी सॉल्यूशन का, वो उसमें कितने एक्टिवली अब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और ये यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कितने सल्यूट पार्टिकल्स है या एनालाइट पार्टिकल्स है जो एक्चुअली वो रेज को अब्जॉर्ब कर रहे हैं. सो ये एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन. ओके, नाउ लिनियरिटी रेंज क्या होता है एग्जैक्टली. लिनियरिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी. ओके, प्रोपोर्शनैलिटी एंड लिनियरिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, दोनों अलग होते हैं. मैं आपको दोनों का मतलब एक एक करके समझाता हूँ. पहले लिनियर मतलब क्या होता है. लेट्स से अगर आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन है 4 ppm कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है जिसका अब्जॉर्बेंस आपको मिल रहा है 0.4, राइट. एंड आपके पास 8 ppm का सोल्यूशन है जो सेम ड्रग का है. ओके, सो ये दोनों सेम ड्रग के लिए है. इसका अब्जॉर्बेंस आपको 0.5 आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 to 8 जानते वक्त बढ़ रहा है, 4 से 0.5 जाते वक्त भी बढ़ रहा है. सो बोथ आर इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. उसका मतलब हुआ कि ये दोनों लिनियर है. ओके, बट प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा. प्रोपोर्शनैलिटी ये होगा कि आपके पास 4 ppm का सोल्यूशन है एक ड्रग का जो 0.4 का एब्जॉर्बेंस दे रहा है, लेकिन अगर आपके पास 8 ppm का सोल्यूशन है जो सेम ड्रग का है, आपको एब्जॉर्बेंस 0.8 आना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपने डबल किया है, राइट. ये कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ है, मतलब दुगना हो गया है, तो ये दुगना होना चाहिए. ओके, या फिर आधा हुआ होता तो ये आधा होना चाहिए था. तो उसका मतलब होता है कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है. ओके, सो आप जो भी ये पैरासिटामोल के लिए फॉर एग्जांपल ये जब ग्राफ बनाओगे आप, तब आपको ऐसे कॉन्सेंट्रेशंस चूज करने हैं जो इंक्रीज होने पर आपको ऐसा ग्राफ देते हैं. ओके, ऐसा ग्राफ यानी क्या हुआ कि ये अगर कॉन्सेंट्रेशन पे ये अब्जॉर्बेंस है और ये कॉन्सेंट्रेशन पे लेट्स से ये अब्जॉर्बेंस है, तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ है ना, तो ये अब्जॉर्बेंस भी डबल होना चाहिए. उसका मतलब कि प्रोपोर्शनैलिटी और लिनियरिटी दोनों मेंटेन होनी चाहिए ऐसी रेंज पर. ओके, सो ये जो रेंज है आपकी, आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे. फॉर PCM मैं आपको बता देता हूँ ये पहले से, एंड ये यूजुअली एक्सपेरिमेंटली किया जाता है. बट फॉर पैरासिटामोल द रेंज इज 2 to 10 ppm, 2 से 10 ppm के बीच में. अगर आप कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस का ग्राफ प्लॉट करोगे, ये ग्राफ आपने प्लॉट किया अगर 2 से 10 के बीच में, सो 2 4 6 8 10 एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन ये ppm में है, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा. ओके,
बट एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो कि अलग अलग डाइल्यूशंस यूज़ करना है आपको। एक पैरासीटामोल स्टैंडर्ड लेना है। ओके ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ओके कितना प्योर है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर ये PCM स्टैंडर्ड के आप सॉल्यूशंस बनाओगे तो ये आपको पहले से पता होंगे कि इसके कॉन्सेंट्रेशंस क्या आएंगे, बिकॉज दिस इज़ 100% प्योर। ये 100% प्योर स्टैंडर्ड्स है, राइट। सो आप क्या करोगे, इसके सॉल्यूशंस बनाओगे अलग अलग डाइल्यूशंस पर। अगर आपने ये अलग अलग डाइल्यूशंस पर बनाए तो आप अलग अलग डाइल्यूशंस ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको आप ट्राई कर सकते हो 800 से 1200 ppm के बीच में एक बार ट्राई कर सकते हो कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी और लिनियरिटी मेंटेन हो रही है या नहीं। आप 80 से 120 के बीच में ट्राई कर सकते हो। और फाइनली आप 2 से 10 के बीच में ट्राई कर सकते हो। और अगर ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया, तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने का। ओके सो आपने लेट्स से हिट एंड ट्रायल मेथड से एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लिया कि 2 से 10 ppm के बीच ये लिनियरिटी और प्रोपोर्शनैलिटी आपको ये ग्राफ में मिलती है। ओके सो अब आप क्या करोगे कि ये आपने लेट्स से ग्राफ प्लॉट कर लिया ऐसे कि ये जो 2 ppm का है उसके ऊपर एब्जॉर्बेंस आपका 0.2 आ रहा है, ये 4 है इस पर 0.4 आ रहा है, ये 6 है उस पर 0.6 आ रहा है। तो ये प्रोपोर्शनली और लीनियरली बढ़ रहा है। ओके सो अब आप क्या करोगे कि ये जो 2% वेट बाय वेट का जेल आपको दिया हुआ है, इसको आप ऐसी कॉन्सेंट्रेशन पे लेके आओगे जो इसके बीच में लाई करती है, राइट। सो दैट शुड मेक सेंस कि ये कॉन्सेंट्रेशन आप ऐसी करोगे जो इसके बीच लाई करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सो दैट इज़ वो हमारा गोल है सबसे पहला। तो इसके लिए अब अलग से पूरे कैलकुलेशंस लगेंगे। अब इसका मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट का कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को ppm में कैसे कन्वर्ट करना है उसका वीडियो पहले से बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो जाकर मेरी चैनल पर। उसका नाम आई थिंक ppm कन्वर्जन्स एंड डाइल्यूशंस है। सो इसमें आपको क्या करना है कि ये 2% वेट बाय वेट का जेल है, इसको आपको लेट से 2 से 10 के बीच में कहीं भी, सो लेट से हम 2 ppm के लिए बना रहे हैं, राइट। अगर हमको ये करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वेट बाय वेट है, राइट। सो अगर आपको एब्जॉर्बेंस मेजर करना है तो ये आप सोल्यूशन फॉर्म में ही कर पाओगे। आप किसी सॉलिड या सेमी सॉलिड का एब्जॉर्बेंस मेजर नहीं कर पाते। यू हैव टू, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको सोल्यूशंस में। ओके सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पैरासीटामोल जो ड्रग है वो किस सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, ठीक है। वो भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, वो लॉजिकली भी ऑनेस्टली हो जाता है। तो आप थियोरेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं कि वो सोल्यूबल होगा या नहीं। तो इसमें आपको लेट से दिया हुआ है कि मैं बोल रहा हूँ कि PCM NaOH में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन NaOH, ये मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ। सो दिस यूजिंग दीज टू यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू आपको एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm है। आपको क्या कर, आप अलग अलग मेथड से ये कर सकते हो। डेफिनेटली डाइल्यूशन सबके अलग हो सकते हैं कैलकुलेशंस, बट मैं जो मेथड से करूँगा वो ये होगा कि 2% वेट बाय वेट का जेल है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम्स ड्रग यानी पैरासीटामोल आपको 100 ग्राम्स जेल में मिल रहा है। ओके इसके ये परसेंट का मतलब है, जो परसेंट वेट बाय वेट, उसका मतलब ये होता है कि 2 ग्राम पैरासीटामोल यानी ड्रग आपको 100 ग्राम जेल यानी फॉर्मुलेशन में मिल रहा है। ओके तो इसमें से हम लेट से 1 ग्राम जेल ले लिया, ठीक है। तो इसमें ड्रग कितना होगा वो फाइंड करना है। तो अगर आपके पास 100 ग्राम्स जेल है, उसमें आपको पता है कि 2 ग्राम्स ड्रग है, तो 1 ग्राम जेल में कितना होगा, तो यू कैन जस्ट ईजिली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आपको आएगा 2/100 जो 0.02 ग्राम्स होगा, राइट। तो मतलब हमने जो ये 1 ग्राम जेल लिया उसमें 0.02 ग्राम्स पैरासीटामोल है यानी ड्रग है। ओके उसका मतलब ये हुआ। तो ये जो 1 ग्राम जेल है मैं लूँगा और लेट से 100 ml NaOH में डिज़ोल्व कर दूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 0.02 ग्राम ड्रग 100 ml NaOH में डिज़ोल्व किया, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ओके
अब ये एज आई सेड बिफोर, पहले मैंने बोला जैसे कि पीपीएम में कन्वर्जन करना यहाँ पर हैंडी आता है. सो यू हैव टू नो हाउ टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू पीपीएम. सो आपको क्या करना है कि अगर आपको पता है ये पहले से, तो 0.2 ग्राम्स पर 100 ml मुझे करना है 2 ppm में. लेट्स से आप वॉल्यूम कोई भी ले सकते हो, कितना भी, 100 ml. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 100 ml सोल्यूशन चाहिए 2 ppm पैरासीटामोल का. 100, अभी 100 ये आप कोई भी अलग अलग टर्म्स कंसिडर कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज़. इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 10 ml का भी आता है, 25 का आता है, 20 का आता है, 50 का आता है, 100 का आता है, 200 का, 250 का. ये सब ऑप्शंस है आपके पास कि आपको कितना सोल्यूशन चाहिए हो. ओके. सो लेट्स से मैंने 100 ml मुझे 100 ml चाहिए इस केस में. तो पहले आप क्या करोगे कि ये 0.2 ग्राम पर 100 ml को ppm में कन्वर्ट करोगे. 0.02 एक्चुअली, जस्ट मिनट, हाँ 0.02 आएगा यहाँ पर. इसको 100 ml में 2 ppm में कन्वर्ट करना है. ओके. इसको ppm में रादर, नॉट 2 ppm. आपको ये ppm में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करोगे कि ये 20 mg हो जाएगा. ये कन्वर्जन्स मैंने पहले से सिखाए हुए हैं, राइट. 100 ml, इसका मतलब कि 20,000 माइक्रोग्राम पर ml. ठीक है, माइक्रोग्राम पर 100 ml. अब इसमें से ये दो कैंसिल करके आपको मिलेगा 200 माइक्रोग्राम पर ml. और ये माइक्रोग्राम पर ml एज यू ऑलरेडी नो ये ppm होता है. तो ये हो गया 200 ppm. तो मुझे क्या करना है कि ये जो 200 ppm का सोल्यूशन है मेरे पास, स्टॉक सोल्यूशन जो मैंने डिसॉल्व किया है NaOH में, उसको मुझे 2 ppm बनाना है 100 ml का. ओके. सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे C1V1 इज इक्वल टू C2V2. ये जो C1 है ये आपका ये कॉन्सेंट्रेशन है 200. V1 आपको नहीं पता. C2 आपका ये कॉन्सेंट्रेशन है 2 ppm. एंड V2 आपका ये वॉल्यूम है विच इज़ 100 ml जितना आपको बनाना है. तो व्हाट यू विल डू इज़ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 अपॉन 200. ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा तो 1 ml आंसर आएगा आपको. सो V1 1 ml आया. इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जैसे पहले के वीडियोस में बोला हुआ है, ये 1 ml अगर आप 0.02 ग्राम पर 100 ml के सोल्यूशन से 1 ml लेकर डाइल्यूट करोगे उसे 100 ml तक, तो ये जो आपको मिलेगा वो 2 ppm सोल्यूशन मिलेगा. ओके. ये एक बात हुई कि ये 2 ppm सोल्यूशन आपको मिल गया. अब ये 2 ppm है ना, वो एक्चुअली सिर्फ कहने के लिए है. हमें जब एक किसी फॉर्मुलेशन को एक्चुअली एनालाइज करना है तो उसका क्लेम दिया हुआ होगा. इस केस में क्लेम है 2% वेट बाय वेट. ये क्लेम है. ओके. इसका मतलब ये नहीं कि ये 2% वेट बाय वेट है ही. ये हमें चेक करना है कि ये एक्चुअली 2% वेट बाय वेट है कि नहीं. उसके लिए हमने ये 2 ppm सोल्यूशन बनाया. अब ये 2 ppm सच्ची में है कि नहीं, उसके लिए हम वो जो हमारा ग्राफ हमने पहले बनाया वो वापस लेकर आएंगे, जिसमें अब्जॉर्बेंस था और कॉन्सेंट्रेशन था ppm के टर्म्स में, और हमने प्लॉट किया था 2, 4, 6, 8, 10 के लिए, राइट. ये ग्राफ हम वापस लेकर आए जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था, जहाँ पर लिनियरिटी प्रोपोर्शनैलिटी दोनों थे. ये हम वापस लाए और हम क्या करेंगे कि ये जो 2 ppm का सोल्यूशन बनाया है हमारे इस मेथड से, इसका अब्जॉर्बेंस लेंगे. ठीक है. अब इसका अब्जॉर्बेंस लेट्स जस्ट से कि हमने पहले देखा था कि ये इसका हम स्टैंडर्ड्स का ये 0.4 आया था, ये 0.2, राइट. 2 ppm का अब्जॉर्बेंस 0.2 आया था हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशंस के लिए पैरासीटामोल के, और 4 के लिए 0.4 आया था, एंड सो ऑन. तो अब हम जब इसका अब्जॉर्बेंस लेंगे 2 ppm सोल्यूशन का, इसका हमें इसका अब्जॉर्बेंस आइडियली हमें 0.2 मिलना चाहिए, क्योंकि आप ग्राफ से देख सकते हो कि यहाँ पर जो 2 ppm का सोल्यूशन है उसका 0.2 है स्टैंडर्ड के लिए, राइट. अभी लेट से हमें 0.2 मिल गया. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 2% वेट बाय वेट का हमने जेल बनाया है वो कंप्लाई करता है उसके लेबल क्लेम के साथ. ठीक है. मतलब उसके लेबल क्लेम पे जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में ट्रू है कि वो 2% वेट बाय वेट है. ठीक है.
अब लेट्स से कि 0.2 के बदले हमें 0.19 या 0.21 या ऐसा कोई वैल्यू मिला जो थोड़ा सा डिविएटेड है, लेकिन थोड़ा सा हिला हुआ है, लेकिन 0.2 के आसपास में ही है। ये यूजुअली होता है, बट ये फिर भी यूजुअली एक्सेप्टेबल गिनाया जाता है। इसकी लिमिट्स देखनी पड़ती है यूजुअली कि ये ड्रग कितना पोटेंट है और वो सब, लेकिन इतने डिविएशंस यूजुअली एक्सेप्टेबल होते हैं, 0.19 या 0.21 इंस्टेड ऑफ 0.2। लेकिन अगर आपको ये एब्जॉर्बेंस 0.4, 0.6, 0.7, 0.81 ऐसा कुछ भी आ रहा है जो 0.2 से काफ़ी दूर है, देन हम कह सकते हैं कि कंप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये जो जेल है वो उसके लेबल क्लेम के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा, यानी ये एक्चुअल में 2% वेट बाय बॉडी वेट नहीं है, या फिर जो पैरासीटामोल वो जेल में प्रेजेंट है वो 100% प्योर नहीं है, यानी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है या कुछ भी है, लेकिन वो 100% प्योर नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। सो ऐसे कैलिब्रेशन कर्व के मेथड से हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कंपाउंड को। ठीक है, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू।